दोस्तों आज पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बादल फटने की घटना देखी गई। देखिए हिमाचल के शिमला में बादल फटा जिससे फिर से बाढ़ आ गई और उत्तर प्रदेश में अभी भी कई नदियां उफान पर चल रही हैं। 360 के लगभग मकान ढह गए। 2 दिन में 16 लोगों की मौतें भी हो गई। देश भर में हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। आइए इस बीच देखते हैं दोस्तों कि आखिरकार इस बार रक्षाबंधन के मौके पर मौसम के हालात कैसे रहने वाले हैं अलग अलग राज्यों में। किन किन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। तो सबसे पहले तो ये तस्वीरें देखिए आप। ये हिमाचल के किन्नौर की तस्वीर है। आज बुधवार को किन्नर कैलाश यात्रा में एक मृत श्रद्धालु का शव ले जाते हुए रेस्क्यू दल के जवान। और ये हिमाचल के दबाड़ा में चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर लैंडस्लाइड हो गया। तेल से भरे टैंकर को नुकसान पहुंचते पहुंचते बच गया। ये चंदौली में एक युवक आधे घंटे तक खंबे पर लटक कर रहा, तब जाकर बाढ़ से उसकी जान बच पाई। ये उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में एक किसान गंगा नदी में डूब गया तो स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत करके उसको बाहर निकाला। अभी आपको पता होगा दोस्तों 2 दिन पहले हमारे उत्तराखंड के धराली में जो त्रासदी हुई थी, प्राकृतिक घटना हुई थी, उसमें भी अब तक खबर आ रही कि एक ऑफिसर और 8 जवान लापता है। जबकि पिछले 2 दिनों के दौरान धराली से 70, हरसिल से 135 और गंगोत्री से 275 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। उत्तराखंड के धराली में हुए हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स में 5 लोगों की जान जाने की भी संख्या बताई जा रही है। लेकिन बड़ी चिंताजनक बात यह दोस्तों कि अभी भी कई सारे जवान और कई सारे स्थानीय लोग गायब हैं, लापता हैं, यानी कहीं न कहीं वो मलबे में दबे हुए हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो जल प्रलय हुआ, मलबे के बीच जिंदगियों की तलाश की जा रही है। राहत और बचाव कार्यों में जुटे हैं 200 से भी ज्यादा बचाव कर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान। ये ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है कि उत्तरकाशी में जो ये क्लाउड बस्ट की घटना हुई, इसमें मात्र 40 सेकंड में पूरा धराली तबाह हो गया। चश्मदीद गवाह बोले कि भाग भी नहीं पाए लोग। भागने का तो टाइम ही नहीं मिला। 32 से 40 सेकंड के अंदर पूरी प्राकृतिक आपदा हो गई। मेले तक पानी पहुंच जाता तो ज्यादा मौतें होती और भी। और आज एक और बड़ी घटना जम्मू कश्मीर में भी हो गई। देखिए आप, सीआरपीएफ के जवानों की गाड़ी फिसलकर 200 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। इस गाड़ी में टोटल 21 जवान सवार थे। जम्मू के उधमपुर में हादसा हुआ। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ अब एमपी में बारिश का दौर थमा है। गर्मी का पारा चढ़ने लगा। अगस्त महीने का पहला सप्ताह ही लगभग सूखा बीता। इस अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही पिछले 6 दिन में मात्र 1.25 इंच ही पानी गिरा। बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव नहीं होने से अब मध्य प्रदेश में अगस्त का शुरुआती महीना सूखे के रूप में निकल रहा है और अगले 4 दिन तक भारी बारिश होने के आसार भी नहीं है। यानी रक्षाबंधन के मौके पर मध्य प्रदेश में कहीं पर भी अति भारी बारिश का अलर्ट नहीं रहेगा। हालांकि कुछ जिलों में हल्की फुल्की बारिश जरूर हो सकती है। ये देख सकते हैं आप, रक्षाबंधन की तारीख 9 अगस्त के दिन का मध्य प्रदेश के मौसम मैप में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया। बाकी ऑरेंज या रेड अलर्ट कहीं पर भी नहीं है ना। चलिए अब देखिए हरियाणा के मानसून का लाइव अपडेट। पंचकुला के मोरनी हिल्स में एक तेंदुआ दिखा, बोटिंग रोकी गई। झज्जर में छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हिसार रोड से भी एक युवती की लाश मिली। वैसे तो हरियाणा में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 16 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र समेत ये सभी जिले शामिल हैं। बाकी ये देखिए हरियाणा के पंचकुला में भारी बारिश के बाद टिक्कर ताल में जल स्तर भी काफी बढ़ गया और ये देख सकते हैं किसानों के खेतों में कितना लबालब पानी भरा हुआ है। सोलर पैनल जो लगाए हुए हैं वो भी डूब चुके हैं। इस बीच दोस्तों अगले 3 दिन हरियाणा में मौसम कैसा रहेगा, इसको लेकर भी मौसम विभाग ने चेतावनी में बताया। 7 अगस्त, 8 अगस्त और 9 अगस्त यानी रक्षाबंधन के मौके पर हरियाणा के कुछ जिलों में भारी बारिश और मध्यम बारिश आपको देखने को मिलेगी, जैसे पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, झज्जर वगैरह में, है ना। और ये देखिए हरियाणा के पंचकुला में टिक्कर ताल में एक तेंदुआ दिखाई दिया। उसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने भी निगरानी बढ़ा दी और पर्यटकों को सतर्क रहने की हिदायत भी दी है। पंचकुला के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मोरनी हिल्स के टिक्कर ताल में ये तेंदुआ दिखा। उसके बाद हड़कंप समझ गया। सावधान रहें घूमने जाने वाले लोग बाग जरा। ओके, और चलिए हरियाणा के बाद देखिए अब पंजाब राज्य में भी मौसम विभाग का कहना कि अगले 5 दिन बारिश का अलर्ट नहीं है। पोंग डैम से छोड़ा 40,000 क्यूसेक पानी, 2 फीट खोले गए इसके गेट, कंट्रोल रूम भी बनाया गया। ये देख सकते हैं पंजाब में गोल्डन टेम्पल में बीती शाम बारिश में मनमोहक दृश्य देखने को मिला। हालांकि पंजाब में 12 अगस्त के बाद से फिर से बदलेगा मौसम, लेकिन अब आज से अगले 5 दिन तक मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। कुछ जिलों में खास करके हिमाचल प्रदेश से सटे जिलों में बारिश की उम्मीद है, मतलब हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी जिले में शुष्क माहौल रहेगा पूरे राज्य में। तो अब कुछ दिन तक मानसून सुस्त रहेगा क्योंकि रक्षाबंधन के आसपास बारिश नहीं होगी पंजाब में। 12 अगस्त के बाद पंजाब में फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। ठीक है, और ठीक इसी तरह से राजस्थान में भी अब जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में धूल भरी हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं। भरतपुर संभाग में भी बारिश की संभावना है। 36 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। फिर से गर्मी बढ़ने लगी। आखिरकार राजस्थान में भी मानसून पर ब्रेक लग चुका है और उसके बाद पश्चिमी जिलों में तो सूखा मौसम होने लगा है। सीमावर्ती जिलों के एरिया में धूल भरी हवाएं चलने लग गई हैं और यहाँ तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच चुका है। यानी एक बार फिर से लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कल 8 अगस्त को भी राजस्थान के 3 जिले अलवर, भरतपुर और धौलपुर
यहाँ बारिश की संभावना रहेगी। और बात करें 9 अगस्त को रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर, तो राजस्थान में अलवर बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। और उसके बाद उसके अगले दिन 10 अगस्त को भी राजस्थान में सीकर, झुंझुनू, अलवर और भरतपुर, सिर्फ इन्हीं जिलों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बाकी पूरे राजस्थान में मौसम जो है शुष्क रहेगा, क्योंकि अब अगले सप्ताह भर तक लगभग 5-7 दिनों तक राजस्थान में भी बारिश का दौर थमने वाला है। ये राजस्थान का मानसून मीटर भी आप देख सकते हैं दोस्तों। नॉर्मली हर साल मानसून सीजन में अब तक मतलब अगस्त के पहले सप्ताह तक 242 mm बारिश होती है, लेकिन इस बार 428 mm बारिश हो चुकी है, यानी ऑलमोस्ट दुगनी बारिश इस बार राजस्थान में अब तक के मानसून सीजन में हो चुकी है। चलिए राजस्थान के बाद अब देखिए उत्तर प्रदेश के मानसून का लाइव अपडेट। बलिया में एक दूल्हा नाव से बारात लेकर पहुंचा, 24 जिलों में बाढ़ चल रही है, 360 घर बहे, अब तक 9% ज्यादा बारिश हुई और यूपी के 43 शहरों में भारी बारिश का अलर्ट भी है। देखिए उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में भी 20 टन का पीपा पुल यमुना नदी में बह गया। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज लगातार छठे दिन बारिश देखी जा रही। 24 जिलों में अभी भी बाढ़ से गंभीर हालात चल रहे हैं और 43 जिलों में बारिश का अलर्ट है। तो देखा जाए तो अन्य राज्यों में तो भले ही रक्षाबंधन के आसपास राहत मिल सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस सीजन का मानसून अभी भी मेहरबान है। लगातार बारिश से कई नदियां और नाले उफान पर चल रहे हैं। प्रयागराज, वाराणसी समेत 24 जिलों में तो 1250 गाँव बाढ़ की चपेट में है। बारिश के चलते अब तक 350 से ज्यादा मकान ढह चुके हैं। फतेहपुर में 4 पीपों का बना एक पुल भी यमुना नदी के तेज बहाव में बह गया, जबकि इसका वजन करीब 20 टन के आसपास था। वाराणसी में गंगा नदी का जल स्तर अब हर घंटे 2 सेंटीमीटर घटने लगा, जो कि राहत की बात है। वैसे प्रयागराज में गंगा यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर बह रही हैं। इस बीच अगले 24 घंटों के दौरान मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के मानचित्र में आप देख सकते हैं 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जिसमें अति भारी बारिश हो सकती है बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर में। ठीक है, और बाकी के जो हल्के लाइट एरिया वाले जिले आप देख रहे हैं, इनमें हल्की बारिश की संभावना रहेगी। वहीं यूपी के 24 जिलों में अभी बाढ़ भी आई हुई है। ये रेड जोन वाले जो इलाके आप देख पा रहे होंगे, बिजनौर, बहराइच, गोंडा, गोरखपुर, कासगंज समेत इन जिलों में अभी बाढ़ से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। ये देखिए आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। प्रयागराज में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। ये चंदौली में एक युवक को आधे घंटे तक खंबे पर लटके रहने के बाद रेस्क्यू किया गया। और ये देखिए झांसी का सुकुआ ढुकुआ बांध लबालब भर गया, ऊपर बहने लगा, चादर चल रही है बांध के ऊपर। ये ड्रोन फुटेज आप देख सकते हैं ना। और ये हरदोई में सई नदी उफान पर चल रही है, इसके चलते 10 गाँव में पानी भर गया। पूरे के पूरे गाँव में लोग बाग कितने परेशान है देख सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में ये गंभीर हालात चल रहे हैं और रक्षाबंधन पर भी यूपी के कुछ जिलों में भारी बारिश और बाढ़ की स्थितियां बनी रहेगी। ऐसा चलिए पहाड़ी राज्य हिमाचल के अपडेट देखिए आप। शिमला में फिर से बादल फटा, मैंने आपको बताया। एक ऑफिस की छत पर भी पेड़ गिर गया। चंडीगढ़ हाईवे 40 घंटे बाद अब जाकर खुल सका, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी है कि खतरा अभी भी बरकरार है। अब तक हिमाचल में 199 लोगों की मौतें हो चुकी हैं इस साल के मानसूनी सीजन में। वैसे तो हिमाचल में भी रक्षाबंधन के आसपास तो मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन 10 और 11 तारीख को फिर से भारी बारिश का अलर्ट है, यानी रक्षाबंधन के अगले दिन से मानसून फिर से सक्रिय होगा हिमाचल में। अभी मानसून आज से थोड़ा कमजोर जरूर पड़ेगा। हालांकि आज भी सिरमौर और सोलन जिला में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। और कल परसों 8 और 9 अगस्त को भी ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी जिला में हल्की फुल्की बारिश का येलो अलर्ट तो रहेगा, लेकिन 10-11 के बाद फिर मानसून और ज्यादा सक्रिय होगा। ऐसा तो कुल मिलाकर मोटा मोटी दोस्तों रक्षाबंधन के मौके पर ज्यादातर राज्यों में तो बारिश से राहत मिलेगी, मौसम साफ रहेगा, तेज बारिश नहीं होगी। जैसे एमपी, राजस्थान में भी अगले 3-4 दिन तक स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं बन रहा। बाकी बिहार में अभी जरूर मानसून से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। कुछ जिलों में देखिए आप, खगड़िया, वैशाली में बाढ़ आई, 112 स्कूल बंद पड़े हैं। मुंगेर में घरों में कमर तक गंगा नदी का पानी पहुंच चुका है। पटना में भी थाना डूबा। बेगूसराय, छपरा में सड़क पर नदियां आ गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मुंगेर जिले के 6 प्रखंड जो पूरी बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। ये बरियारपुर के कृष्णा नगर में गांव के 80 घरों में 4-4 फीट तक पानी भर चुका है। लोगों के घरों के सारे सामान डूब चुके हैं अंदर। ये पटना सिटी की तस्वीरें, कई घाट बाढ़ में डूब गए, टेम्पो वगैरह आप देख सकते हैं तस्वीरें। और खगड़िया में गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थितियां काफी गंभीर चल रही हैं। इस बीच मौसम विभाग ने बिहार के 38 जिलों में तो भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है, जिसमें कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा, जैसे दक्षिणी बिहार में नीचे की साइड, और उत्तरी बिहार के ऊपर की साइड के जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। येलो अलर्ट का मतलब थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कम बारिश हो सकती है, और बाकी ऑरेंज अलर्ट में और ज्यादा बारिश होगी। वैसे बिहार में अगले 3 दिन हेवी रेन का अलर्ट ही रहेगा। रक्षाबंधन के मौके पर बिहार को ज्यादा राहत मिलने वाली है नहीं। ये देख सकते हैं 7 अगस्त, 8 अगस्त और 9 अगस्त को भी बिहार के पूर्णिया, कटिहार, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, दरभंगा में अति भारी बारिश की संभावना रहेगी। तो 9 अगस्त को रक्षाबंधन पर भी बिहार में लोगों को सावधान रहना चाहिए। ठीक है, बाकी मुंबई में पिछले 10 दिनों से मानसून सुस्त पड़ा है और अगस्त के दूसरे पखवाड़े में झमाझम बारिश की उम्मीद है। इस बीच
स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। कुछ राज्यों के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। अभी पंजाब में देखिए पोंग डैम के फ्लड खोले गए, 17,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर, कई जगहों पर बारिश भी हुई। हालांकि पंजाब में भी अगले 5 दिन बारिश का कोई अलर्ट नहीं रहेगा। पोंग डैम से छोड़ा 40,000 क्यूसेक पानी, 2 फीट खोले गए गेट। बाकी अभी भारत के किसी भी राज्य में रेड अलर्ट नहीं है, केवल बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। कर्नाटक, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल वगैरह इन राज्यों में। मध्य भारत के कुछ राज्यों में येलो अलर्ट है। ओके, और वैसे दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन